पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब इस सिस्टम को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसके दो प्लेट्स के इंटरनल फेसेस में आ जाते हैं दो अपोजिट नेचर के चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव, और इस तरह से ये एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस ये कितना होता है। और कैपेसिटेंस पता करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके लिए हमें पता करना होगा। दो टॉपिक्स हैं, पहले तो हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर उससे आगे हम पता करेंगे कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो इसके लिए देखिए कुछ डायमेंशंस यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है, इस प्लेट का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये ए है हमने माना, और सिमिलरली इसका भी जो एरिया होगा वो ए ही होगा। जब इसे बैटरी के साथ जोड़ा गया तो जो चार्ज आया इस पॉजिटिव वाले साइड पे, दैट मीन इस प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज आया उसका मैग्नीट्यूड है Q, तो इसे पॉजिटिव Q लिखेंगे हम। और इस प्लेट में भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, जबकि ये इस वाले फेस में आएगा, पीछे वाले फेस में नहीं, अंदर वाले फेस में, इस वाले फेस में। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी अंदर वाले फेस में रहेगा, इधर पीछे वाले फेस में नहीं रहेगा। तो ये जो चार्ज है यहाँ भी उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, इसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। और भी कुछ डायमेंशंस यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। तो ये जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच का वो D है, और हमने जिस बैटरी के साथ जोड़ा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो जब इसे जोड़ेंगे इस बैटरी के साथ तो ऑब्वियस सी बात है इस प्लेट का और इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा। तो यहाँ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन दोनों प्लेट्स के बीच V ही होगा। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये पता करना होगा कि इस रीजन में इन सारे पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा लिया, अगर ये पता चल जाता है तो इन डेटा से हम बड़े आसानी से कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता होगा जो कि फंक्शन होगा Q और A का, किसी तरह से Q और A का फंक्शन होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। और इस E के साथ D और V का एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और ये जो सेपरेशन होगा दो प्लेट्स के बीच का, इनके बीच हम रिलेशन पता कर सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम ये V भी पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं V के साथ हमने Q को कर दिया इंटर रिलेट, और हमें पता है यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट में। चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करेंगे। हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे गाउसेस थ्योरम। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही चार्ज सारे प्रोवाइड किया जाता है तो वो चार्जेस जो है इंटरनल फेसेस पे रिसाइड करेगा। नेगेटिव चार्ज इस फेस में, पॉजिटिव चार्ज इस फेस में, जबकि पीछे वाले फेसेस में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण होगा। पॉजिटिव चार्जेस जो है ये सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्जेस भी वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो सारे पॉजिटिव चार्ज पीछे वाले फेस से इस फेस में आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस जो है इस फेस से इस फेस में आ जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो ये चीज उतना क्लियरली एक्सप्लेन्ड नहीं है, और जो तरीका है उससे भी आप क्लियरली नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा होता है, बट इन रियलिटी ऐसा होता है। किसी दिन हम जो एनसीईआरटी का अप्रोच है उस पे भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो पे। फिलहाल तो यहाँ पर ये समझ लें कि चार्जेस जो है वो इंटरनल फेसेस पे रहता है, और इंटरनल फेसेस पे रहता है। अगर इस कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं और गाउसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो एनसीईआरटी का इक्वेशन 33 है चैप्टर नंबर 1 का, वो यहाँ पर पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होगा। उसे अप्लाई करने के लिए और भी बहुत सारे चीजें हैं जिस पे हमें बात करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस वीडियो पे नहीं बल्कि किसी और वीडियो पे एनसीईआरटी के अप्रोच के बारे में बात करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम अभी यूज करने वाले हैं गाउसेस थ्योरम। कैसे यूज करेंगे, तो एक गाउसियन सरफेस हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। चार्ज फिर से मैं बता दूं इंटरनल सरफेसेस पे है। हमें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, तो किसी तरह से एक गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। तो गाउसियन सरफेस हम यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे ताकि उसका जो एक फेस है
उस एक फेस से इलेक्ट्रॉन